Hello everyone, welcome back to our Safalta batch for CUT. This is our second lecture of English language. In the first lecture, if you remember, I have just discussed what kind of questions are asked in the section of English language paper. Okay, so this is going to be our second lecture, and from now onwards we are going to discuss chapter wise. Mean each chapter now we are going to start. So we can see the first chapter that I'm going to discuss with you all is sequence of sentences, right? You must be aware of this chapter, exactly what a sequence is. So before I am going to tell you anything about the chapter, I must tell you, देखो sequence mean order, right? अगर किसी सेंटेंस को हम इंग्लिश में लिखते हैं तो उसका एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, राइट? और अगर वो ऑर्डर प्रॉपर नहीं है तो इसका मतलब वो सेंटेंस क्या होगा? इनकरेक्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल, do you know where has he gone? Right? If you see this question, this sentence is interrogative because here it is question mark, right? अब because the sentence is interrogative, question mark लगा है, तो इसका मतलब ये पूरा question, right? जो पूरा sentence है ये question mark है, तो क्या ये sentence सही है? Do से start हो रहा है and do is helping verb. हम सब जानते हैं जब भी कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम स्टार्टिंग किससे करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से. और बीच में एक कनेक्टर यहां पे आया वेयर, राइट? कोई भी सेंटेंस हो अगर उसके बीच में डब्ल्यू या एच वर्ड आता है, लाइक वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, हु, राइट? इन्हें या तो हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं या इन्हें रिलेटिव एडवर्ब बोलते हैं. अब बिकॉज ये वेयर इज यूज्ड फॉर प्लेस, तो दिस इज रिलेटिव एडवर्ब. How for medium, relative adverbs. Why for reason, relative adverb. But who, whom क्या होते हैं? Relative pronouns, right? Because noun के लिए आते हैं. अब यहाँ पे where क्या है? Relative adverb है. बट अगर आप टर्मोलॉजी में ना जाकर के ये देखिए क्या where के बाद वाला सीक्वेंस सही है? Do you know? जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो we say do you know, बट उसके आगे कह रहा where has he gone. एक अलग क्वेश्चन नहीं आ गया है वहां पे. Where has he gone? वो कहां गया है? हमारा क्वेश्चन ये नहीं वो कहां गया, हमारा क्वेश्चन है क्या आप जानते वो जहां गया है? उस प्लेस के लिए हमने क्या लगाया? वेयर एडवर्ब. इसका मतलब यहां तो एक क्वेश्चन ही है, यू के पहले डू, और अगर ही के पहले हैज आ गया तो ये भी क्वेश्चन हो गया. क्वेश्चन में क्वेश्चन, ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है? इनकरेक्ट है. अगर इसे करेक्ट करना है तो इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस है. सीक्वेंस क्या है माय डियर? मैं बता दे रहा हूं यहां पे. जैसे एक सेंटेंस के दो क्लॉज हैं, क्लॉज वन, क्लॉज मीन राइट एक इनकम्प्लीट सेंटेंस, राइट? ये कभी कभी कंप्लीट भी होता है, बट यहां पे एक क्लॉज के साथ दूसरा क्लॉज हम कनेक्ट करके सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं, राइट? क्लॉज वन एंड क्लॉज टू. अब देखिए फर्स्ट क्लॉज, ये चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे ये असर्टिव हो, चाहे ये इंपेरेटिव हो, लेकिन जो दूसरा क्लॉज है जो WH वर्ड के बाद आएगा वो हमेशा असर्टिव ही बनेगा. इसका मतलब असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट. अब यहां क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाइए, असर्टिव है फुल स्टॉप लगाइए अकॉर्डिंग टू द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस. जैसे यहां पे डू है तो यहां पे फुल स्टॉप है. अब बीच में वेयर हैज ही गॉन को अगर हम असर्टिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? वेयर के बाद सब्जेक्ट लाइए, ही, अब हैज इधर चला जाएगा, फिर आ जाएगा गॉन एंड दिस क्वेश्चन मार्क, राइट? तो करेक्शन यहां पे क्या हो गया? डू यू नो वेयर ही हैज गॉन. इज इट क्लियर? एक और क्वेश्चन इस पे हम देखते हैं. I did not hear. What did he say? असर्टिव सेंटेंस है. देखिए आई से शुरू हुआ है स्टेटमेंट, फुल स्टॉप यहां पे है. अब बीच में कुछ नहीं करना आपको. पहले तो एक ट्रिक आपको मैं बता रहा हूं, WH वर्ड्स फाइंड आउट करने की कोशिश करिए एंड यू विल फाइंड द वर्ड व्हाट. अब सिंपल रूल है कि भाई व्हाट के बाद सिंपली वी हैव टू सी सब्जेक्ट एंड दैट इज मिसिंग बिकॉज इट इज जस्ट आफ्टर डिड.
तो सबसे पहले हमें इसको असर्टिव सेंटेंस बनाना है, तो व्हाट के बाद हमने क्या लगाया, ही। अब डिड पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आता, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आता है, तो हमने डिड हटाया। अब डिड हटेगा तो जो मेन वर्ब है वो पास्ट टेंस में चली जाएगी, दैट इज सेड, व्हाट ही सेड। अब करेक्शन क्या हो गया, आई डिडंट हियर व्हाट ही सेड, करेक्ट हो गया। तो दिस इज सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, राइट, कि पहला क्लॉज चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे असर्टिव हो, चाहे इंपेरेटिव हो, बट द नेक्स्ट क्लॉज आफ्टर WH वर्ड शुड बी असर्टिव। इज दैट क्लियर? अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं, देखिए, कैन यू टेल मी वेयर हैज हिज फादर गॉन विद हिज मदर। अब यहां पे सीधे अगर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो कि राइट। अब हमें ये बताना है जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जैक्टली ऐसे ही आपके एग्जाम में आता है कि ईच क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, A B C and D। अब अगर आपका एरर ए पार्ट में तो आपका आंसर हुआ ए, अगर आपका एरर बी पार्ट में तो आंसर हो गया बी, अगर एरर सी पार्ट में तो आंसर हो गया सी, और कोई एरर नहीं तो आपको जाना है ऑप्शन डी के साथ, राइट। अब कैन यू टेल मी वेयर, आ गया ना वेयर, WH वर्ड, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हु इज गोइंग विद हुम, हिज फादर इज गोइंग विद हिज मदर, बट हैज कहां गया, सब्जेक्ट के पहले, दैट शुड बी प्लेस्ड आफ्टर द सब्जेक्ट, वेयर हिज फादर हैज गॉन, तो एरर हमारा क्या हो गया, बी। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन आई आस्क्ड हिम, तो व्हेन से सेंटेंस शुरू हो रहा है, बट ये व्हेन क्या है, यहां पे क्वेश्चन वर्ड नहीं है, राइट, ये सिर्फ और सिर्फ एक कंजंक्शन है। व्हेन आई आस्क्ड हिम व्हाई डिड ही डू, अब देखो व्हाई बीच में कनेक्टर आ गया, जिसके बाद डू डिड आ रहा है, आना क्या चाहिए था, ही। अब पहले ही ले आओ, अब डिड हटाओगे तो जो डू मेन वर्ब है ये पास्ट टेंस में चली जाएगी, इसका करेक्शन क्या हो जाएगा, व्हाई ही डिड दैट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू यू नो हु आई एम। जनरली अगर आप इसको सुनेंगे लोगों बोलते तो बोलेंगे डू यू नो हु एम आई, ये गलत होता है भाई, करेक्शन है डू यू नो हु आई एम, ये करेक्ट है, राइट। हु आई एम, WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट आया है, उसके बाद वर्ब आई है, ये बिल्कुल सीक्वेंस सही है। एंड व्हाट माई नेम इज, अगेन अगर यहाँ पे व्हाट इज माई नेम कर देते तो गलत होता, और ये जो है ऑलरेडी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे लिखा है व्हाट माई नेम इज, यानी हु आई एम एंड व्हाट माई नेम इज। अगर आपने ये पूछा डू यू नो व्हाट इज माई नेम, तो गलत हो गया, व्हाट इज माई नेम नहीं, यहाँ पे तो फिर एक इकलौता क्वेश्चन है, फिर आपको डू यू नो बोलने की जरूरत नहीं है, सीधे जाइए किसी के सामने व्हाट इज माई नेम, ये क्वेश्चन हुआ, बट डू यू नो व्हाट माई नेम इज, राइट। तो ये भी वर्ब अपने प्लेसमेंट में सही है और ये भी वर्ब अपने सब्जेक्ट के बाद सही है, तो इसमें क्या आया सेंटेंस, आंसर क्या है, नो एरर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये प्लीज से स्टार्ट है सेंटेंस, इट इज इंपेरेटिव सेंटेंस, प्लीज टेल मी हाउ कुड ही डू दैट। अब सिंपली हमें क्या लाना है, पहले ही और कुड को ले जाएंगे यहां, इसे हटा नहीं सकते क्योंकि कैन, कुड, मे, माइट जो मॉडल्स हैं वो तो आएंगे ही मेन वर्ब के पहले, तो यहां पे करेक्शन हो गया हाउ ही कुड डू दैट। क्लियर? तो इसमें भी एरर किस में है, बी पार्ट में। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ही डजंट नो वेयर, अब आ गया वेयर, इसके बाद क्या आना चाहिए, मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट। अब डज देखना है रहना है कि नहीं रहना है, अगर नॉट होता तो डज होता, तो जब नॉट है नहीं तो डज हटाइए, जब डज हटाएंगे तो लिव में इसका SAIS चला जाएगा लिव्स, तो करेक्शन क्या हो गया, ही डजंट नो वेयर मिस्टर शर्मा लिव्स, राइट। इसका एरर किस पार्ट में था, बी पार्ट में, राइट, बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज हैविंग एन एरर। ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन जो मुझे आपको बताने थे कि दिस इज द वे एग्जैक्टली हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि सीक्वेंस किसी सेंटेंस का सही है कि नहीं। तो फर्स्ट क्लॉज चाहे असर्टिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे इंपेरेटिव हो, लेकिन सेकंड पार्ट जो है सेंटेंस का, सेकंड क्लॉज आफ्टर WH वर्ड हैज टू बी असर्टिव, राइट। अब आपके सामने 5 क्वेश्चंस लेके मैं आया हूं एक्सरसाइज के लिए, आप इसको देखिए कि इसमें एरर कहां है। अभी जैसे आपका था एरर डिटेक्शन था ABCD में, ये भी एरर डिटेक्शन है बट दूसरे फॉर्मेट पे है। अब एक सिंपल सेंटेंस है, उसका एक पार्ट जो है हमने हाईलाइट कर दिया है येलो से। अब आपको ये देखना है क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है, अगर कोई एरर है, राइट, तो उसे किस पार्ट से इंप्रूव किया जा सकता है, इसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट इसीलिए बोलते हैं, राइट। अब देखिए सेंटेंस क्या है, कुड यू हियर व्हाट डिड ही से टू यू। अब हमारा करेक्शन क्या होना चाहिए, व्हाट के बाद क्या आना चाहिए, ही के बाद जब डिड हटाएंगे तो से क्या हो जाना चाहिए, सेड। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको ऐसे ही बताया था, इसके पहले स्पॉटिंग एरर में। इसका मतलब व्हाट ही डिड हटेगा सेड, अब व्हाट ही सेड होना चाहिए ऑप्शन में, व्हाट ही डिड से,
डिड के साथ से कोई काम नहीं। सेज हम प्रेजेंट टेंस में नहीं जा सकते क्योंकि इधर पास्ट टेंस है, ये भी गलत हो गया। व्हाट ही सेड इज करेक्ट, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आया? सी। इज दैट क्लियर? चलो लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। आस्क हिम व्हाट डज ही वांट टू डू टुडे। अब व्हाट के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पे? ही, सब्जेक्ट, डज हटेगा तो वांट क्या हो जाएगा? वांट्स। भाई डिड को जब हम रिप्लेस करते हैं, डिड हटाते हैं तो वर्ब सेकंड फॉर्म में जाती है, पास्ट फॉर्म में जाती है। जब डज हटाते हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही ऐसे आई ऐड कर देते हैं, राइट? डज हटेगा तो गो गोज हो जाएगा, डू हटेगा तो गो गोज नहीं होगा क्योंकि डू इज प्लूरल एंड डज इज सिंगुलर, राइट? तो यहां पे होना क्या चाहिए? आस्क हिम व्हाट ही वांट्स टू डू टुडे। तो व्हाट ही वांट्स, आंसर इज बी। इसका मतलब बी ऑप्शन कैन improve the part of the sentence that is having an error, right? Now let's see the third question. She could not explain why did she do that. अब again why is there, wh word, उसके बाद सब्जेक्ट हमें लाना है she, did हटाएंगे तो do खुद सेकंड फॉर्म में चला जाएगा did। तो why she did that, why she did that, right? अच्छा दैट तो ऑलरेडी लगा हुआ है, दैट को हमें कंसीडर ही नहीं करना है, सिर्फ वाई शी डिड। ऑप्शन बी will definitely improve this part that is having an error, right? Now let's see the fourth question. No one knows when will he return from Delhi. अब again wh word is there, when के बाद आना चाहिए he। अब यहां पे will हटा नहीं सकते, सी जैसे do does हट सकता है सिंपल प्रेजेंट में, राइट, जब तक कि नॉट नहीं लगाना है। डिड हट सकता है सिंपल पास्ट में जब तक नॉट नहीं लगाना है। बट फ्यूचर टेंस में तो विल और शैल का होना श्योर है, क्योंकि विदाउट विल एंड शैल वी कैन नॉट मेक फ्यूचर टेंस। अब यहां पे हमें विल एंड शैल को हटाना नहीं है। व्हेन ही विल रिटर्न, अगेन ऑप्शन बी, राइट? टेंस तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, और आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, टेंस भी डिस्कस करेंगे। अभी तो पहला चैप्टर है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सीक्वेंस ऑफ द टेंसेस, फिर आर्टिकल, राइट, फिर हम शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द बेस्ट वे। अब यहां तक देखा जाए तो आपको ऐसा लगेगा इट साउंड्स करेक्ट, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द बेस्ट वे, बट हमने बताया व्हाट इज द बेस्ट वे, द बेस्ट वे के बाद इज जाएगा, तो कैन यू एक्सप्लेन व्हाट द बेस्ट वे इज, व्हाट द बेस्ट वे, अब यहां पे आ जाएगा इज, what the best way is, what the best way is, again option A is going to improve the part that is having an error, right? तो आज का जो टॉपिक था जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो क्या था? सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस। इन अ नटशेल मैं फिर से रिवाइज कर दूं, देखो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस का सिंपल कितना मतलब हुआ कि इफ देयर इज अ सेंटेंस, उसका हमें सीक्वेंस देखना था कि सीक्वेंस सही है या नहीं, राइट? अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं? एक तो फर्स्ट एक क्वेश्चन को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ए बी एंड सी, राइट? हमें देखना किस पार्ट में एरर है। अगर कोई एरर नहीं तो उसका डी पार्ट, नो एरर ऑप्शन आपको जाना है, राइट? वही आंसर होगा। और अगर दूसरे तरीके से क्वेश्चन आता है, मान लो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, कि अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है उसका एक पार्ट अंडरलाइन कर दिया जाता है, बोल्ड में होता है, उस पार्ट में अगर एरर है तो किस ऑप्शन से उस सेंटेंस को हम इंप्रूव कर सकते हैं? इफ अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज गोइंग टू इंप्रूव द सेंटेंस, you have to pick that part as your answer, and if the sentence does not require any improvement, then your answer is no improvement in last option, right? So these are two kinds of questions that are generally asked in grammar. तो आज हम लोगों ने एक ही टॉपिक किया, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। हाँ एक चीज और, अभी हम आपको सीयूटी का, राइट, हम लोग टेलीग्राम चैनल पे, तो जो क्रॉस एंड क्लाइम का सीयूटी का टेलीग्राम चैनल है उस पर जो शीट हम आपको पढ़ाएंगे वो डाल भी दिया करेंगे प्रैक्टिस वाइज, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई डाउट लगे प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट योर कमेंट देयर इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको लगता है इसमें कुछ और आपको जानना था या कुछ कम समझ में आया, सो दैट नेक्स्ट टॉपिक जब हम आपको डील करें तो उसके पहले हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं, राइट? तो इट वॉज एनफ फॉर टुडे, सो लेट्स रिवाइज इट, and please ask your friends to subscribe the channel and share it among your friends so that they could be benefited of this chapter, right? Thank you everyone.